आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन कर रहा था मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग और अखिलेश कैसे पद्म विभूषण लेकर आए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है या उन्हें लगा है जोरदार झटका, और ये भी बताएंगे कि किस 18 साल से फरार अतीक के शूटर ने सरेंडर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मुलायम सिंह यादव को मिले मरणोपरांत पद्म विभूषण की। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जब अखिलेश यादव पद्म विभूषण ग्रहण करते नजर आए। नरेंद्र मोदी को अभिवादन करके अखिलेश यादव निकले। उन्होंने राष्ट्रपति से उस सम्मान को ग्रहण किया जो मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को दिया गया था, और यही परंपरा है। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव भी पहुंची हुई थी, और अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति से पद्म विभूषण सम्मान लिया जो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया था। लेकिन इन सबके बीच कुछ बयान भी हैं, जो बयान पहले के हैं, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ नेता भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सबसे जो तेज सुर था वो था स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के और विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव की जो कद है, जो उनका हैसियत है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी जब पूछा गया था तो उन्होंने सीधा तो भारत रत्न की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब लोग मांग कर रहे हैं तो मिलना जरूर चाहिए। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। देखिए, नेताजी ने किसानों की, गरीबों की आवाज को बुलंद किया था, तो उसकी वजह से नेताजी के लिए क्या इतना पर्याप्त है? उनको भारत रत्न की भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, सब कार्यकर्ताओं की, जनता की मांग है तो उसे तो पूर्ण करना चाहिए। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। तमाम बयानों के बीच, तमाम भारत रत्न की मांग के बीच आखिरकार अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को जो मरणोपरांत सम्मान दिया गया था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। अखिलेश यादव न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और अब वही फिलहाल मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के ही नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से। दरअसल अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, और अब उनकी सीट यानी कि स्वार टांडा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर निर्वाचन आयोग ने 10 मई को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन इन सबके बीच अब्दुल्ला आजम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने एक अपील की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सजा जिस मामले में दी गई और जो वो घटना हुई थी तब वो नाबालिग थे, ऐसे में 2 साल की सजा नहीं बनती है, इस सजा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उनको झटका लगा। झटका क्या लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी याचिका को स्वीकार किया और ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में आप इस बात की सुनवाई कीजिए। छदलैट का एक मामला था जब आजम खान की गाड़ी को पुलिस ने रोका था, और जब पुलिस रोका तब उसके बाद वहां पर काफी बवाल हुआ और आजम खान समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला आजम भी शामिल थे। अब्दुल्ला आजम का दावा है कि तब वो 15 साल के थे, और यही दावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात भले ना सुनी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए निर्वाचन आयोग से चुनावी प्रक्रिया टालने को कहा है, और साथ ही साथ इसी दौरान हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने की बात कही। तो माना यह जा रहा है कि अब 3 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर लेगा, और जो चुनाव है वो फिलहाल टल गए हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि क्या आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी बचेगी या नहीं बचेगी। फिलहाल अब्दुल्ला आजम खुश नहीं हो सकते हैं, उनकी विधायकी पर अब भी तलवार लटक रहा है, और उपचुनाव टाले जरूर गए हैं लेकिन उन्हें रद्द नहीं किया गया है।
अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर जुड़ी हुई है अब्दुल कवी और अतीक अहमद से। दरअसल अतीक अहमद का एक शूटर अब्दुल कवी सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। राजूपाल वो जो बसपा के विधायक थे और जिनके हत्या का आरोप अतीक अहमद के ऊपर लगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हत्याकांडों में से एक हत्याकांड है जिस पर अतीक अहमद के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था। दरअसल अब्दुल कवी के सरेंडर के पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है। लगातार पुलिस दबाव बना रही थी, छापेमारी की जा रही थी उसके भाई के ऊपर, उसके पिता के ऊपर, लगातार उसके घर पर जो छापेमारी और दबाव का जो एक तरीके से माहौल चला है, उसके बाद अब कोर्ट के सामने अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगर पुलिस को कस्टडी मिलती है तो अतीक अहमद के जो एक तरीके से काला चिट्ठा है उसमें कुछ और कई सुराग सामने आ सकते हैं। लगातार यूपी पुलिस अतीक अहमद की गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।